हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। ठीक है, तो जो हम सेशन स्टार्ट किए थे, ठीक है, एमसीक्यू क्वेश्चंस वन बाय वन चैप्टर्स का देखने का। ठीक है, जिसमें कि हम काफ़ी चैप्टर के जो है एमसीक्यू देख चुके हैं। ठीक है, तो हर चैप्टर में कम से कम कुछ नहीं तो 30 क्वेश्चन एमसीक्यू होते हैं, 35 कुछ कुछ में भी है। ठीक है, तो आप वन बाय वन देखिएगा। ठीक है ना। ठीक है, तो वन बाय वन आप देखते रहिएगा। ठीक है, और आपको बहुत हेल्प मिलेगा। ठीक है, जो आपका पेपर होने वाला है। ठीक है ना। तो आज का जो हमारा जो चैप्टर होगा वो सेल होगा, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। ठीक है ना। ये आप चैप्टर पढ़े होंगे। ठीक है, अपने पूरा समरी आप पढ़े होंगे। तो आज हम इसका एमसीक्यू देखेंगे, जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। ठीक है, उसको हम देखेंगे। ठीक है ना। चलिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन है, न्यूक्लियस इज सेपरेटेड फ्रॉम साइटोप्लाज्म बाय। ठीक है, जो न्यूक्लियस होता है, ठीक है, वो उसको साइटोप्लाज्म से जो है कि सेपरेट करते हैं। ठीक है, वो किसके थ्रू करते हैं। ठीक है, तो किसके थ्रू करते हैं वो बताइए। किसके थ्रू, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन के थ्रू करते हैं कि न्यूक्लियोप्लाज्मा के थ्रू करते हैं। ठीक है, या ऑर्गन्स के थ्रू करते हैं, या सेल मेम्ब्रेन के थ्रू करते हैं। तो किसके थ्रू करते हैं बताइए। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर फर्स्ट होगा। ठीक है, ये न्यूक्लियस मेम्ब्रेन के तहत जो है कि क्या करते हैं, न्यूक्लियस ये साइटोप्लाज्म से इसको अलग करते हैं। ठीक है ना। तो चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं कि द लिक्विड मटेरियल इन द न्यूक्लियस इज, मतलब जो न्यूक्लियस के अंदर जो लिक्विड मटेरियल, ये जेली टाइप का जो मटेरियल होता है, उसको क्या बोलते हैं बताइए। क्रोमोसोम बोलते हैं। क्रोमोसोम तो होगा नहीं, बैक्टीरिया भी नहीं होगा। ठीक है, न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, और न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस। ठीक है, तो इसको बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि द टिश्यूज कॉम्बिनेशन, सॉरी, टिश्यू कंबाइन टू फॉर्म। ठीक है, जब टिश्यू क्या होते हैं, टिश्यू एक साथ कई टिश्यू मिल जाते हैं तो उस जो स्ट्रक्चर बनाते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं बताइए। तो उसको क्या बोलते हैं, उसको ऑर्गन बोलते हैं। ठीक है ना। चलिए क्या होगा थर्ड का, ऑर्गन। ठीक है, जब कई सारे टिश्यू मिलके, ठीक है, एक जो स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग, ऑर्गन बोलते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर फोर देखिए कि सेल प्रेजेंट इन लिविंग ऑर्गेनिज्म डिफर इन। ठीक है, मतलब जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो सेल प्रेजेंट होता है वो किससे अलग होता है। ठीक है, नंबर से अलग होता है, शेप से अलग होता है, साइज से डिफर होता है, या ऑल ऑफ द अबव सबसे होता है। तो इसमें आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, सबसे ये क्या होता है, डिफर होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेल विच लैक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर। ठीक है ना, जो सेल्स होते हैं, ठीक है, जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की जो कमी होती है उसको क्या बोलते हैं हम लोग बताइए। यूकैरियोटिक बोलते हैं, प्रोकैरियोटिक बोलते हैं, सिंगल सेल बोलते हैं, मल्टी सेल बोलते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग प्रोकैरियोटिक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सिक्स, द कंट्रोल सेंटर ऑफ ऑल द एक्टिविटीज ऑफ अ सेल इज। ठीक है, कि मतलब जो सेल का जो भी एक्टिविटीज होता है, ठीक है, जिस सेंटर पे वो कंट्रोल होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं। पहला पहला ऑप्शन है इसका न्यूक्लियस, न्यूक्लियोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म। ठीक है, ऑर्गेनेल्स। क्या होगा इसका ऑप्शन, इसका ऑप्शन होगा न्यूक्लियस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। ठीक है, इसमें आप लोगों को बता दूं क्या, जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना वही मतलब आपको इसमें दिए गए हैं। ठीक है ना, ये एग्जाम में एकदम श्योर है कि मतलब अगर सेल्स से क्वेश्चन आएंगे तो ये 30 क्वेश्चन जो भी हम या 35 क्वेश्चन कराते हैं चैप्टर्स में उससे बाहर नहीं आएंगे। ठीक है ना। और आप लोग अगर प्रीवियस ईयर सॉल्व करते होंगे तो आप देख सकते हैं प्रीवियस ईयर में ये मिलेंगे क्वेश्चंस आपको। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, द कलर्ड ऑर्गेनल्स विच आर फाउंड इन प्लांट प्लांट्स ओनली आर। ठीक है, मतलब जो कलर ऑर्गेनल्स होते हैं जो सिर्फ प्लांट्स में पाते हैं उसको क्या बोला जाता है हम लोग, क्लोरोफिल बोला जाता है। ठीक है, प्लास्टिड्स बोला जाता है। ठीक है, वैक्यूलस बोला जाता है, डब्ल्यूबीसी बोला जाता है, क्या बोला जाता है उसको, उसको हम लोग बोलते हैं प्लास्टिड्स। ठीक है, प्लास्टिड्स बोलते हैं। ठीक है, चलिए जो कलर फॉर्म में पाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, जीन्स आर लोकेटेड इन। ठीक है, जीन्स कहाँ अवेलेबल होता है बताइए। तो जो जीन्स होता है वो कहाँ लोकेटेड होता है, क्रोमोजोम में, प्लास्टिड्स में, साइटोप्लाज्म में, लाइसोसोम में, किस में होता है बताइए। तो जो जीन्स होता है वो क्रोमोजोम में होता है, जो क्रोमोजोम आपको बताया था ना कल। ठीक है, एक्स एक्स होता है, एक एक्स वाई होता है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल। ठीक है, ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल कंबाइंड टू फॉर्म। ठीक है, मतलब जब एक ही ग्रुप के जो है कि मतलब एक ही ग्रुप के एक ही सेल, ठीक है, एक साथ कंबाइन होते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं बताइए।
टिश्यू बोलते हैं, ऑर्गन्स बोलते हैं, ऑर्गेनिज्म बोलते हैं, ऑर्गेनल्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, तो इसको हम टिश्यू बोलते हैं। ठीक है, जब सेल्स मिलता है तो टिश्यू बनता है, जब टिश्यू मिलता है तो ऑर्गन्स बनता है। ठीक है ना, ऊपर बताया अभी आपको क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, द ऑर्गेनिज्म कंटेनिंग ओनली वन सिंगल सेल इज कॉल्ड। ठीक है, जो ऑर्गेनिज्म, ठीक है, केवल एक ही सेल कंटेन करता है उसको क्या बोलते हैं, इसको आप बहुत बार पढ़े होंगे, मल्टी सेलुलर। ठीक है ना, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, सॉरी 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 सॉरी, यूनिसेलुलर। देखिए ठीक है, आपका कहाँ लग गया बता के रहा हूँ। ठीक है, यूनिसेलुलर। ठीक है, यूनि मतलब वन होता है, मतलब जिसमें सिर्फ सिंगल सेल होता है। ठीक है ना, मल्टी सेलुलर मतलब क्या हो जाएगा, एक से ज्यादा सेल। ठीक है, चलिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आता है ये बच्चों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, ऊपर वाला भी इंपॉर्टेंट है। देखिए, सेल वॉल इज फाउंड इन। ठीक है, सेल वॉल किस में पाया जाता है बताइए, प्लांट सेल में पाया जाता है, एनिमल सेल में पाया जाता है, या दोनों में पाया जाता है, या कोई में से किसी में नहीं पाया जाता है बताइए। तो जो सेल वॉल है वो सिर्फ प्लांट सेल में पाया जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को, डिफरेंस होता है, ये डिफरेंस होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। ठीक है, कि द इम्पटी ब्लैंक लूप स्ट्रक्चर इन द साइटोप्लाज्म इज। ठीक है, मतलब जो इम्पटी बिल्कुल ब्लैंक टाइप का जो स्ट्रक्चर होता है साइटोप्लाज्म में, उसको क्या बोलते हैं। ठीक है, जो बिल्कुल खाली होता है। ठीक है, ये क्या बोलते हैं उसको, वेसुलस बोलते हैं, प्लास्टिड्स बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको बताइए। इसको बोलते हैं वैक्यूलस। ठीक है ना, आप वैक्यूम, वैक्यूम का नाम सुने हैं ना, वैक्यूम। ठीक है, वैक्यूम का नाम सुने ना, वैक्यूम में क्या होता है, नो एयर। ठीक है, नो एयर होता है, बिल्कुल खाली होता है, तो इसीलिए इसी इसी तरह याद रखिए इसको, वैक्यूलस। वैक्यूलस मतलब बिल्कुल खाली स्ट्रक्चर जो पाया जाता है साइटोप्लाज्म में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, कि द अदर नेम ऑफ सेल मेम्ब्रेन इज। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन का अदर क्या नाम है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल, ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है, नॉन ऑफ दी अबव, क्या नाम है बताइए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 का क्या होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन नाम है। ठीक है ना, सेल मेम्ब्रेन को और क्या बोलते हैं हम लोग, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये किस में पाया जाता है, ये एनिमल सेल में पाया जाता है। ठीक है, देखिए, द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इज। ठीक है, जो क्या होती है, जो कार्य का, जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जो सबसे छोटी से छोटी यूनिट होती है, जो हर काम को परफॉर्म करती है, हर फंक्शन करती है। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं, सेल वॉल बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं, क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं, बताइए क्या बोलते हैं, तो इसको हम लोग सेल बोलते हैं। ठीक है ना, सेल क्या है, एक बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, चलिए क्रोमोसोम, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्रोमोसोम आर फाउंड इन, क्रोमोसोम कहाँ पाया जाता है, न्यूक्लियस में पाया जाता है, न्यूक्लियस में पाया जाता है, न्यूक्लियोप्लास्ट में पाया जाता है, या ठीक है वैक्यूलस, वैक्यूलस में पाया जाता है, बताइए कहाँ पाया जाता है इसको। ठीक है, बताइए, बताइए कहाँ पाया जाता है। ठीक है, तो ये पाया जाता है आपको कहाँ पे, ये बताइए। ठीक है, ये पाया जाता है न्यूक्लियस में। ठीक है ना, थोड़ा कमेंट वमेंट किया करिए आप लोग। ठीक है ना, चलिए क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, इसमें से जो है कि कौन सा ऐसा सेल वो है जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, यूनिसेलुलर। ठीक है, एक स्क्वाड है, अमीबा है, अर्थवर्म है, ठीक है, या हाइड्रा है, कौन सा है बताइए, बताइए। तो इसमें से जो यूनिसेलुलर है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, अमीबा। अमीबा क्या है, वो यूनिसेलुलर है, एक सेल से मिलकर बना होता है। ठीक है ना, देखिए क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल इज अ इरेगुलर शेप। ठीक है, इनमें से किसका इरेगुलर शेप होता है। ठीक है, आरबीसी का, डब्ल्यूबीसी का, मसल सेल का, या न्यूरॉन का, बताइए किसका होता है, इरेगुलर शेप किसका होता है बताइए। तो न्यूरॉन का होता है। न्यूरॉन देखे होगा ना आप लोग, जैसे इस टाइप का बिल्कुल ऐसे होता है, ऐसे 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 निकला होता है बॉडी शेप में, फिर ऐसे ऐसे होता है। ठीक है ना, फिर इधर भी निकला होता है। ठीक है, ठीक है, चलिए मिटा दो थोड़ा इसको, एक मिनट। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए, विच पिगमेंट इज प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, इसमें से जो है कि कौन सा पिगमेंट क्लोरोप्लास्ट में अवेलेबल होता है बताइए, ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोफिल, ठीक है, ठीक है, ये क्या लिखा है, जेंथोफिल, या मेलानिन, बताइए कौन सा होता है इसमें से, बताइए तो इसमें क्या होता है, बताइए। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 17 क्या था, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल इज ऑफ इरेगुलर शेप, मतलब इसमें से इरेगुलर शेप किसका होता है, तो डब्ल्यूबीसी, न्यूरॉन, सॉरी सॉरी बच्चों, इसका आंसर ये नहीं होगा, इसका डब्ल्यूबीसी होगा। ठीक है ना, डब्ल्यूबीसी का इरेगुलर शेप होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 देखिए,
बताइए क्लोरोप्लास्ट में कौन सा पिगमेंट अवेलेबल होता है, बताइए। इसमें क्लोरोफिल, ठीक है, क्लोरोफिल होगा इसका आंसर, क्लोरोफिल होता है अवेलेबल, ठीक है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, ठीक है, इसमें से कौन से सेल्यूलोज से बन के बना होता है, सेल मेम्ब्रेन, गोल्गी बॉडी, क्लोरोप्लास्ट, सेल वॉल, बताइए। तो इसमें से सेल वॉल, ठीक है, सेल वॉल जो होता है वो क्लोरोप्लास्ट से बोलता है। ये क्या पाया जाता है, प्लांट सेल में, ठीक है ना, प्लांट सेल में पाया जाता है, इसको याद रखिएगा। ये सेल्यूलोज भी क्या होता है, प्लांट सेल में पाया जाता है, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल इज शेप्ड लाइक अ स्टार विथ अ टेल, ठीक है, कौन सा ऐसा सेल है जिसका शेप स्टार जैसा होता है, ठीक है, और क्या होती है उसके साथ टेल भी होता है, बताइए। न्यूरॉन, ठीक है, सेल ऑफ स्किन, मसल सेल, आरबीसी, तो इसका तो न्यूरॉन ही होगा जो शेप आपको बताया था ऊपर, ठीक है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। सेल वॉल इज प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। जो सेल वॉल जो है कि किस पे प्रेजेंट होता है, किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म पर होता है प्रेजेंट, बताइए। बैक्टीरिया में होता है, प्लाज्मोडियम में होता है, अमीबा में होता है, स्पॉन्ज में होता है, बताइए तो किसमें होता है, तो ये बैक्टीरिया में होता है, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। विच स्ट्रक्चर मेक द आउटर बाउंड्री ऑफ एन एनिमल सेल, ठीक है, जो एनिमल सेल का जो आउटर बाउंड्री होता है, जैसे उसमें तो सेल वॉल होता है, इसमें क्या होता है, अभी बताया कुछ देर पहले, सेल मेम्ब्रेन होता है इसमें, ठीक है। चलिए देखिए, द एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच इज एन, ठीक है, जो ऑस्ट्रिच का जो एग होता है वो क्या होता है, बताइए। टिश्यू होता है, ऑर्गन्स होता है, सेल होता है, ऑर्गन सिस्टम होता है, क्या होता है, बताइए तो। वो ये जो होता है वो क्या होता है, बताइए। ये सेल होता है, ठीक है ना, सेल, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24, चलिए। द कंट्रोल यूनिट ऑफ सेल इज, ठीक है, जो सेल यूनिट का जो कंट्रोल होता है वो किसके पास होता है, बताइए तो। ये आपको बताया हूँ, बहुत बार बताया हूँ, ठीक है, बताइए। तो इसका होगा न्यूक्लियस, ठीक है ना, न्यूक्लियस के पास होता है इसका कंट्रोल, ठीक है। चलिए अब देखिए, हु डिस्कवर सेल इन 1665 में सेल को डिस्कवर किया गया था, कौन किया था, तो आंसर है इसका रॉबर्ट हुक। किस पे किए थे ये, कॉर्क पे, ठीक है, स्पेलिंग देख लीजिएगा लेकिन कॉर्क किया होगा, ठीक है। चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 है, विच एमंग ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज नॉट करेक्ट अबाउट द ऑर्गेनिल्स, ठीक है, इसमें से कौन सा चारों में से एक ऐसा सेंटेंस है जो ऑर्गेनिल्स के लिए क्या है, वो इनकरेक्ट है, नॉट करेक्ट है, ठीक है। सुनिए, दे आर फाउंड इन ऑल यूकैरियोटिक सेल, ठीक है, ये नहीं नहीं, यूकैरियोटिक में नहीं पाया है, ये किसमें पाया था, प्रोकैरियोटिक में, ठीक है। दे आर फाउंड ओनली इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है, और दे आर, यही होगा, ठीक है, दे आर फाउंड ओनली इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर क्या है, 27। द जेली लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट इनसाइड द सेल इज नोन एज, ठीक है, मतलब जो सेल के अंदर जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है उसको क्या बोलते हैं, ठीक है, जो जेली लाइक स्ट्रक्चर है, जो जेली लाइक सब्सटेंस होता है, ठीक है ना। साइटोप्लाज्म बोलते हैं, ठीक है, एक्टोप्लाज्म बोलते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं, नॉन ऑफ द अबव, क्या बोलते हैं, बताइए। इसको हम पढ़े होंगे, आप लोग साइटोप्लाज्म पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए जेली लाइक स्ट्रक्चर को अब देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, मान के चलिए बहुत ज्यादा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ सेल, ठीक है, इस पावर हाउस ऑफ सेल किसको बोलते हैं, बताइए। सेल वॉल को बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं, राइबोसोम को बोलते हैं, या न्यूक्लियस को बोलते हैं, बताइए तो। इसको इसको बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। अब देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, देखिए बहुत बार एग्जाम में आया है, ठीक है ना, आप ही के एग्जाम में नहीं, ये मतलब अगर आप एसएससी का कोई भी पेपर देखेंगे उठा के, तो बायो बायो अगर उसमें आता है तो ये क्वेश्चन दोनों तीनों जरूर आते हैं, ठीक है ना। देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग, इसमें से किचन हाउस ऑफ द सेल किसको बोलते हैं, सेल वॉल को बोलते हैं, न्यूक्लियस को बोलते हैं, वर्कुलस को बोलते हैं, या प्लास्टिड्स को बोलते हैं, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, प्लास्टिड्स होगा, ठीक है, ठीक है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द फंक्शनल यूनिट ऑफ सेल, ये तो बता ही दिया हूँ ऊपर, ठीक है, क्या है ये, सेल, ठीक है। चलिए ठीक है, चलिए 30 क्वेश्चन हो गए आपके, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि सेशन आपको पसंद आया होगा, ठीक है, ठीक है। तो क्या करना है आपको, ठीक है, आप लोग को रोज रोज बताना पड़ता है, ठीक है, कि मतलब अगर सेशन आपको पसंद आता है तो आप कमेंट करिए, ठीक है। अभी तो आपके लिए वॉइस भी सही किया हूँ, ठीक है, अभी तो वीडियो में देखा हूँ, तो आप लोग तो कमेंट भी नहीं किए हो कि वॉइस कैसी आई है, ठीक है, कैसी नहीं आई है, ठीक है। अब खराब होती है तो आप लोग बोलते हो कि खराब है खराब है, अभी तो सही कर दिया हूँ ना, तो कम से कम सही का तो रिस्पॉन्स दो आप लोग की वॉइस सही हो गई है सर आपकी, ठीक है।
देखिए आपको लोग के लिए हाथ में लेके करना पड़ता है, ऐसे फंसाता हूँ तभी आवाज़, देखिए अब फंसाऊंगा इधर, ठीक, देखिए इधर फंसाऊंगा इतने दूर तभी आवाज़ मतलब खड़े करके आती है, ठीक है। इसीलिए इसको हम ऐसे रखते हैं प्रॉपर कि आवाज़ कम से कम आप तक पहुँचे सही से, ठीक है। अब एक हाथ से ऐसे लिखना भी पड़ता है, टिक भी लगाना पड़ता है, ठीक है, समझाना पड़ता है आप लोगों को, ठीक है। ठीक है, तो ठीक है, आशा करता हूँ कि मतलब क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे, ठीक है। आप समरी में पढ़े भी होंगे ये क्वेश्चंस, ठीक है, एक एक टॉपिक आप पढ़े होंगे, ठीक है। सेल वॉल किस में अवेलेबल होता है, सेल मेम्ब्रेन किस में होता है, साइटोप्लाज्म का वर्क क्या होता है, ठीक है। ठीक है ना, किचन हाउस ऑफ सेल किसको बोलते हैं, ठीक है, पावर हाउस ऑफ सेल किसको बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं, किचन हाउस ऑफ सेल प्लास्टिक्स को बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये सब इंपॉर्टेंट है, राबोट हुक कब इसका मतलब डिस्कवर किए थे, किस चीज़ पे किए थे, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है ना। यही से क्वेश्चन बनते हैं, आपको कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। ठीक है, टारगेट क्या है हम लोग का, जो हम टारगेट लेके चल रहे हैं कि आप लोग को 20 आउट ऑफ 20 साइंस में दिलाना है, ठीक है। तो कैसे दिलाना है, आप वीडियो देखिए, एमसीक्यू सॉल्व करिए, ठीक है ना, अच्छे से। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखेंगे, इससे बाहर कहीं नहीं पूछेगा आपको क्वेश्चन, ठीक है ना। तो वो एक्सेप्शन केस होता है कि एक दो तो क्वेश्चन, ठीक है, घुमा फिरा के इधर से उधर दे दिया तो ठीक है, उससे परेशान ना हो, वो भी आप कर लोगे, ठीक है ना। आप सेशन देखो आराम से, ठीक है, सपोर्ट करो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, ठीक है, और दोस्तों तक पहुंचाओ आप, ठीक है। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है ना। चलिए, आप ये आप लोगों के ऊपर छोड़ दिया गया है, ठीक है। ठीक है, चलिए तो फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, ठीक है, जल्दी मिलेंगे, ठीक है। रोज रोज तो आप लोगों को वीडियो अपलोड करता हूँ आपके लिए कि ताकि आपको लोगों का सिलेबस कंप्लीट हो जाए, ताकि आप लोगों के लिए लास्ट में जो है कि रिवीजन किया जाए, रिवीजन कराया जा सके, ठीक है। ठीक है, तो देखेंगे अगर आप लोग का अगर रिस्पॉन्स सही रहा, ठीक है, आप लोग मतलब व्यू व्यू ला रहे हो, ठीक है, सब्सक्राइब कर रहे हो, कमेंट कर रहे हो, ठीक है, लाइक कर रहे हो वीडियोस को, तो लास्ट में आपको लोग एग्जाम के पहले एक मैराथन क्लास रखेंगे, ठीक है, जिसमें सिर्फ क्वेश्चन हम देखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, सभी टॉपिक से मिला के, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि मतलब वन बाय वन, नहीं, सभी टॉपिक्स है, जितना भी आपका बुक में क्वेश्चन है, एमसीक्यू क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है, वो सब हम जो है कि एक दिन मैराथन क्लास चला देंगे, ठीक है। ठीक है ना, तो मैराथन क्लास चलाएंगे आपका, और आप लोग क्या करेंगे, फिर आप लोग सब लोग आइएगा, ठीक है, और हम लोग मैराथन क्लास देखेंगे, ठीक है ना। ठीक है, तब तक आप लोग, आशा करता हूँ कि आप लोग सब्सक्राइबर जो कि बढ़वा दोगे, ठीक है ना। ठीक है ना, तो कुछ इसकी यूट्यूब की जो पॉलिसी होती है, ठीक है, उस पॉलिसी के तहत अभी हमको लग रहा है कि हम लाइव क्लास नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। तो वो पॉलिसी क्या है, हमको लग रहा है कि सब्सक्राइबर बढ़ाना पड़ेगा, तो सब्सक्राइबर को बढ़वाइए, पॉलिसी जो है कि वो करिए, तो हम आप लोग के लिए जो है कि लाइव सेशन भी चलाएंगे, ठीक है ना, लाइव क्लास कराएंगे, आप लोग लाइव आइएगा, पढ़िएगा, ठीक है ना, क्वेश्चन देखेंगे वन बाई वन, ठीक है। वैसे आप ऐसे आप लोग जो है कि हम तो ऐसे वीडियो बना के डाल देते हैं, ठीक है, हम लोगों की बातचीत भी नहीं होती है, ठीक है। और वैसे लाइव क्लास में आप कम से कम कमेंट करोगे ना कि कौन सा ऑप्शन सही होगा, कौन सा नहीं, उसमें हम चेक भी कर सकते हैं कि कौन सा आपका सही है, कहीं नहीं, कौन सा सही नहीं है, ठीक है। ठीक है, तो ठीक है, जय हिंद, ठीक है, बाय बाय, ध्यान रखिए, पढ़ाई लिखाई करते रहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं, ठीक है, बाय।